दोस्तों इंडिया वर्सेस बांग्लादेश टेस्ट सीरीज चेन्नई में खेला गया है, जिसमें यह बहुत रोमांचक मैच देखने को मिला है, जिसमें से बांग्लादेश ने पहला बहुत बड़ा प्रेशर डालते हुए विकेट पर दर विकेट गिराते गए, लेकिन उन पर आ गया घमंड। तो घमंड तोड़ने के लिए आ गए हमारे यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत, वहीं अश्विन, रवींद्र जडेजा की साझेदारियां। दोस्तों इन चारों की साझेदारियों ने उन्हें अपनी औकात पर संदेह दिखाने लगे, क्योंकि बांग्लादेशियों अपना रुतबा जिस प्रकार अपने पापा के यहाँ जीत कर आए थे पाकिस्तान से, वे सोचे कि पापा हम तुम्हें पापा बोलते हैं, तुम जाओ इंडिया में पापा और उनको हरा कर आओ हमारे अब्बू को। तो जब अब्बू को हराने आए उनके पापा, तो ये बेटों को कौन समझाए कि बेटा यहाँ बॉलर भी ना बहुत फाड़ते हैं, जब फाड़ते हैं ना तो सूझ आती है। ठीक है, आप पिच बिहेवियर कर रही थी तो आप बड़े उछल रहे थे, जायसवाल को विकेट देकर क्या कर रहे थे। जायसवाल जैसे विकेट लिया वो नाहिद राणा साला आया, अपने अब्बू से पूछ कर आए हो कि आज ही हराने चले आए इंडिया को। कभी आज तक 12 साल हो गए, आज तक कभी टेस्ट सीरीज अपने सरजमी पर नहीं हारी है इंडिया, तुम हराने आ गए आज के बच्चे। नाहिद राणा पहले स्टेटमेंट दे देते हैं, मैं ये करूँगा मैं वो करूँगा। हसन बहुत अच्छी बॉलिंग की है, वो कभी स्टेटमेंट दिया? नहीं दिया ना। ये होती है अच्छे प्लेयर की खासियत। नाहिद राणा जो हैं बहुत चुतियाफा प्लेयर है, मैं बता रहा हूँ। जिस प्रकार जायसवाल को उंगली दिखाए हो ना, अगले सीरीज में आ जाना कानपुर में, आँच टोरेगा ना तेरी सूझ आएगी। अभी कम सूझी है ना, और सूझ आएगी। जायसवाल को तो उंगली दिखाया है, अभी नहीं समझता है तू जायसवाल को। इंग्लैंड को तो समझा नहीं कुछ, एंडरसन को 3 छक्के लगातार मार दिया एक ओवर में, तू आया उसके सामने। हाँ, सुधर जो बेटा, सुधर जो। जायसवाल ऐसा मारता है ना तेरा गैप कर देगा, समझ रहे हो ना। हाँ, तो एक भाई ने लिखा है कमेंट में, रामकिशोर भाई लिखा है, गिल और पंत जो कि टुक टुक खेलकर दूसरों पर प्रेशर डालते हैं। हाँ भाई, बिल्कुल सही बात कही है रामकिशोर भाई ने, बिल्कुल सही बात की है कि ये जो केएल राहुल था, ऐसे जायसवाल बिल्कुल आउट नहीं होता। ये केएल राहुल की अहम भूमिका रही है आउट कराने में, क्योंकि 4-5 बॉल खेलकर अंतिम बॉल पर सिंगल लेकर फिर स्ट्राइक ले लेता था, जिसकी वजह से जायसवाल को स्ट्राइक न मिलने से और रन रेट कम होने की वजह से पूरा प्रेशर जायसवाल पर आ गया। तो जायसवाल शॉट मारा, देखते हो चौका जब मारा था तो कैच थोड़ा सी ही बचत नहीं, शायद कैच हो जाता। तो ये प्रेशर था जो केएल राहुल ने डाला था, जिसके कारण जायसवाल का विकेट गया। मैं यही सुझाव देना चाहूँगा कि एक पनौती है अगर टीम में तो सिर्फ केएल राहुल है, और केएल राहुल को बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी सरफराज का ध्रुव जैसे क्लासिक प्लेयर बैठे हुए हैं, इनको खिलाएं। क्योंकि जब से शेट्टी का प्रभाव पड़ा है ना केएल राहुल पर, ये भट्टी हो गए हैं, तो इनको बेहद मैं यही सुझाव देना चाहूँगा, वो बाहर करना चाहिए। रही बात नाहिद राणा की, तो वो की सूझ ही आएगी, परेशान मत होना दोस्तों, वो की सूझ ही आएगी। हाँ, अब 3 इनिंग के जो अगली इनिंग होगी ना भाई, इंडिया की बैटिंग आएगी, उसमें ही सुझा देगा, पक्का मान लो कि जायसवाल सुझा देगा 100%। ठीक है, दूसरा भाई क्या बोल रहा है, आनंद भाई बोल रहे हैं, गिल और केएल राहुल को बाहर कर सरफराज और ध्रुव जुरैल को खिलाना चाहिए। बिल्कुल बात सही की है आप आनंद भाई। मतलब मोहित बोल रहे हैं, छपरी केएल राहुल को जायसवाल के विकेट लेने पर उसका ही हाथ था। बिल्कुल सही बात किया है मोहित भाई ने बिल्कुल सही बात किया है कि केएल राहुल का ही पूरा योगदान रहा है जायसवाल का विकेट दिलाने में। जब तक पंत और रोहित शर्मा जैसे प्लेयर जायसवाल के सामने खेल रहे, जब तक उसे कोई टेंशन नहीं थी, आराम से रन रेट और आराम से खेल रहे थे। लेकिन जब से केएल राहुल आ गया ना, जब से पूरा मामला लई धरे नहीं। तो लागत है कि इनका सिलेक्टरों को मैं क्या कहना चाहूँ भाई, बांग्लादेश ले आओ। बांग्लादेश छोटी टीम की स्पिन में आउट होता है, ये बंदा बताए, जबकि स्पिन में कोई सपोर्ट ही नहीं है बॉलिंग पे, सिर्फ पेसर के लिए कुछ सपोर्ट है पिच में, नहीं तो किसी के लिए सपोर्ट नहीं है। लेकिन इन्हें क्या समझाया जाए भाई। अब उधर देखो, मैं सही बता दूं ना, पाकिस्तान में जिस प्रकार बाबर आजम है, उसी प्रकार अपने इंडिया में केएल राहुल हुआ है।
ये केएल राहुलवा अगर चला जाए ना तो इंडिया का भला ठीक है, नहीं भाई अगर ये रही ना तो काम गड़बड़ हो जाए। अगर केएल राहुलवा रहा वर्ल्ड कप T20 में 2024 में ना तो पक्का सत्यानाश हो ही जात। अब पक्का से पक्का टीम इंडिया हार के आवत, वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल में भी नहीं पहुंच पावत, क्योंकि केएल राहुलवा इस तरह की टीम सेलेक्टर बहुत अच्छा किए हैं कि नहीं ले गए हैं वर्ल्ड कप में। तो हमारी यही उम्मीद है कि आपको समझ आ गए होगा। आज जो 9:30 बजे शुरू होगा 20 तारीख को, आज सुबह, ठीक, आज अच्छे से जिस प्रकार अश्विन ने शतक मारा है, और शतक मेरे हिसाब से आते ही शायद जड़ दें जडेजा, यदि आउट नहीं होते हैं, क्योंकि नई बॉल मिल जाएगी तो यहाँ पास अगर नई बॉल मिलती है तो यह की हरकत करेगी विकेट, ऐसी बात नहीं है। यदि विकेट शतक पूर्ण करना चाहेंगे तो कुछ हिसाब से खेलेंगे तो शतक पूर्ण हो जाएगा जड्डू का। वहीं हमारे आकाशदीप जो कि अटैकिंग रूप में वो भी खेलते हैं, वो भी खेलेंगे, बढ़िया से इनको सुझा देंगे। 400 + 400 रन अगर बन जाएंगे तो इनको ऐसे हुई हमारे जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, वहीं आकाशदीप जैसे क्लासिक बॉलर और अश्विन जैसे इनको ठोक डालेंगे। ठीक, परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो कहते हैं कि इंडिया हारेगी वो अक्सर फैन फॉलोइंग बढ़ाने के लिए कि पाकिस्तान में फैन फॉलोइंग बन जाए, बांग्लादेश में फैन फॉलोइंग बन जाए, ये झाटू मिंटल को यह नहीं समझ में आ रहा है कि जिस देश में रहते हो उस देश को तुम क्या फैंस के चक्कर में, अपनी फ्लोर्स लाइक के चक्कर में ऐसा कर रहे हो। लेकिन यह बिल्कुल सहमति नहीं देना चाहेंगे हमारे दोस्तों। जब तक के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हम अगली वीडियो तुरंत पेश करेंगे मैच पूरा देखने के बाद।